नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका गुरुकुल में। प्रैक्टिस बैच शुरू हो चुका है। एक सेशन ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है। स्वागत करता हूं आपका दूसरे सेशन में। बिना किसी समय को वेस्ट करे शुरू करते हैं। जय भैरव बाबा, जय माँ कामाख्या। क्वेश्चन नंबर 11। पिछले सेशन में 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। सीरीज चलती रहेगी और देखते हैं कहाँ तक अपन आगे पहुंचेंगे। आज का जो टॉपिक है स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, नरेशन के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स फॉलो द एनिमी। कैप्टन ने सिपाहियों से कहा दुश्मन का पीछा करो। कैसा सेंटेंस है? जैसे ही ये सेंटेंस आपके सामने आया तो आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जिनको नहीं पता सेंटेंस के टाइप, जाकर के फाउंडेशन बैच की पहली क्लास देखिएगा, उसमें टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे डिटेल में चर्चा की है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके अंदर रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड, इन पे मेनली बातचीत की जाती है। कैप्टन कह रहा है, कैप्टन जो है वो आर्मी में एक रैंक होती है, तो नो डाउट कैप्टन क्या करेगा? कमांड करेगा। तो जब हम लोग इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेड टू जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? कमांडेड में चेंज हो जाएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आइए ऑप्शंस की तरफ। द कैप्टन कमांडेड, फर्स्ट ऑप्शन में आपको कमांडेड नजर आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। कह रहा है द कैप्टन रिक्वेस्टेड। देखिए रिक्वेस्टेड कब इस्तेमाल करते? जब आपको यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में, आप जानते होंगे इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट है इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पार्ट है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड कब होता? जब रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग किसका यूज करते? प्लीज का यूज करते। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज है नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सी कह रहा है द कैप्टन चार्ज्ड हिज शोल्डर्स। चार्ज्ड का मतलब होता है कि बहुत एनर्जी के साथ, जोश के साथ आगे बढ़ना या दुश्मन पर धावा बोलना। तो ऐसी कोई बात है नहीं, सिर्फ कमांड किया है, तो ये गड़बड़ हो गया। द कैप्टन सेड, अब यहाँ पर आपने चेंज ही नहीं किया, जबकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर कमांड का भाव है तो सेड टू जो है वो कमांडेड में चेंज होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारी स्क्रीन पर कह रहा है राकेश सेड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। तो जैसे ही ये सेंटेंस आपके सामने आया तो आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिली कि ये सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक वाक्य है। क्या होती है इसकी आइडेंटिफिकेशन? इसमें आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलता है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड आपको दिया हुआ है इसको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं, जो एक्सक्लेमेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब वाव की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जैसे हुर्रे आपको मिले तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करेगा। ये इंटरजेक्शन होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी फीलिंग्स को। इसी तरीके से जैसे कहीं पे अलास होता तो ये किसको रिप्रेजेंट करता? सैडनेस को रिप्रेजेंट करता, दुख को रिप्रेजेंट करता। अब यहाँ पर सरप्राइज है तो राकेश एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये हो सकता है। राकेश टोल्ड, टोल्ड नहीं होगा क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो इंटरजेक्शन के अकॉर्डिंग एक्सक्लेम्ड विद जॉय अगर हैप्पीनेस है, एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, जैसा रिपोर्टेड स्पीच मीनिंग कन्वे कर रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करते हैं। तो टोल्ड तो नहीं हो सकता। राकेश एक्सक्लेम्ड ये हो सकता है। राकेश एक्सक्लेम्ड विद सोरो, तो देखो वाव जो है ये सोरो का इंटरजेक्शन नहीं है, तो डी और बी दो बाहर हो गए। अब ए और सी को चेक करना है। फर्स्ट को चेक करते हैं। राकेश एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज मस्ट बी। भी देखिए मस्ट जो है यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है। आपने देखा व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस,
तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आएंगे तो इसको एफर्मेटिव में चेंज करना है। तो मस्ट मॉडल जो है ये तो कंपल्शन को शो करता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब थी वो तो सही तरीके से चेंज की थी, बट रिपोर्टेड स्पीच में गड़बड़ कर दिया। तो राकेश एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल हाउस, टेंस भी चेंज होता है। ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको किस में चेंज कर दिया, सिंपल पास्ट में। तो ये अभी भी ये इनकम्प्लीट है, इसका सही क्या होना चाहिए था, राकेश एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल हाउस, ये अप्रोप्रिएट है फाइनल। बट चूंकि दिए गए ऑप्शन में सबसे ठीक ये था, इसलिए हम लोग किसको आंसर मार्क करेंगे, सी को आंसर मार्क करेंगे। CHSL मेंस का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ही सेड टू द मैकेनिक विल यू हैव द कार रेडी बाय टुमारो मॉर्निंग। उसने मैकेनिक से कहा कि क्या आप कल सुबह तक कार को रेडी कर देंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ आपको इंट्रोगेटिव सिंबल नजर आ रहा है, मतलब जब आप रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टेड उसमें चेंज करेंगे उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पर सेड टू जो है, चूंकि इंट्रोगेटिव सिंबल आपको नजर आ रहा है, तो सेड टू जो है वो किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। ये सबसे बेसिक चेंज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, जब रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो सेड टू आस्क्ड में चेंज होगा। अब फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आस्क्ड है, सेकंड में टोल्ड है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड में आस्क्ड है तो ये हो सकता है, डी में सैड ही रख दिया। तो आपको चेक करना है ए और सी को। ठीक है, दूसरी बात, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, विल से, यानी हेल्पिंग वर्ब से। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो कौन से कंजंक्शन यूज करते हैं, इफ और वेदर। अब यहाँ पर देखिए ए में इफ है और सी में इफ है। ठीक है, तीसरा विल और शैल, विल और शैल को जब हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो किस में चेंज होता है, वुड में चेंज होता है। तो ए और सी को चेक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए विल ही है और यहाँ पर विल किस में चेंज हुआ है, वुड में। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो एफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है, मतलब पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा इफ ही, पहले सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया, वुड हैव द कार रेडी बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, टुमारो जो है ये किस में चेंज हो जाता है, नेक्स्ट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अनिल सेड टू रिया आई नो वेयर एवरीथिंग इज केप्ट इन द किचन। अनिल ने रिया से कहा कि मैं जानता हूं कि किचन में सारी चीजें कहाँ रखी हुई है। ठीक बात है, सेड टू जो है किसमें चेंज होता है, टोल्ड में चेंज होता है। ये सबसे बेसिक चेंज जो आपको समझ में आना चाहिए। तो ऑप्शन ए में टोल्ड है, ऑप्शन बी में टोल्ड है, ऑप्शन सी में आस्क्ड, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, तो ये चला गया। अनिल टोल्ड, यहाँ पर भी टोल्ड है, तो हमें चेक करना है ए, बी और डी। दूसरी चीज, कैसा सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी दैट है, यहाँ पर भी दैट है और यहाँ पर भी दैट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अनिल के अकॉर्डिंग आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा, सब जगह ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंस, देखिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो ये किस में चेंज होता है, तो ये चेंज होगा पास्ट सिंपल में। तो सेकंड फॉर्म यानी नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू, ये है। तो अब चेक करिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में नोज है तो ये चला गया, सेकंड में न्यू है, ये हमारा आंसर हो सकता है, डी में न्यू है, ये हमारा आंसर हो सकता है। तो हमें चेक करना है बी को और डी को। आगे कह रहा है ही न्यू वेयर एवरीथिंग, अब यहाँ पर इज है और यहाँ पर वॉज। इज जो है ये भी कौन से टेंस का रिप्रेजेंटेशन है,
प्रेजेंट सिंपल का इज एम आर। तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल चेंजेस टू पास्ट सिंपल, तो इज किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। तो यहाँ पर वॉज है, और जो हम लोग चेक कर रहे थे उसमें अपने को ध्यान रखना है। तो डी के अंदर ही न्यू वेयर एवरीथिंग वॉज केप्ट, ठीक है। ए और सी तो पहले ही चले गए थे, और यहाँ बी में इज है तो इसलिए बी चला गया। तो फाइनल हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन डी बना, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म भी है, और यहाँ पर ये जो इज है ये भी किस में चेंज हुआ है, वॉज में चेंज हुआ है, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अब इस पर ध्यान देंगे। कह रहा है आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर दैट वी शुड गो टू द हिल्स फॉर अ चेंज। इस बार ये आपको किस में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है। तो हमें इसको चेंज करना है किस में, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच में जब जाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा वापस आ जाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस में रिक्वेस्टेड दे रखा है, तो भाई यहाँ पर सजेशन है, यहाँ पर रिक्वेस्ट है, तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो ये तो नहीं हो सकता। बी में कह रहा है आई सेड टू माई ब्रदर वी शैल गो टू द हिल्स फॉर अ चेंज। अब इसको करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो समझिए। जब भी हम लोग सजेशन की या प्रपोजल की बात करते हैं, प्रस्ताव की या सुझाव की, तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में, लेटस में रहता है। अब यहाँ पर वो ऑप्शन हमें चेक करना है जिसमें लेट दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन डी जो है इसमें आपको यहाँ पर कौन नजर आ रहा है, लेटस नजर आ रहा है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, आई सेड टू माई ब्रदर। और चूंकि लेटस है तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे, तो ये सेड टू सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड में चेंज हो जाएगा। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। जब भी प्रपोजल या सजेशन की बात होती है तो हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में किसका इस्तेमाल करते हैं, लेटस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, एक्टिव पैसिव से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो ही हमारा सब्जेक्ट हुआ, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग हमारा मेन वर्ब है, ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, और एप्पल हमारा है ऑब्जेक्ट। एप्पल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होगा, इज एम आर प्लस आईएनजी किस में चेंज होगा, तो ये चेंज होगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब पैसिव बनता है किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। अब यहाँ पर देखिए वॉज ईटन, आपको बीइंग नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर वॉज ईटिंग, यहाँ पर इज बीइंग, यहाँ पर बीन है। तो बिना किसी प्रॉब्लम के ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और बेसिक चीज, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है वो जब हम लोग उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है। तो यहाँ एप्पल आया, अब एप्पल सिंगुलर है तो यहाँ पर इज आया, ठीक है। अगर आई सब्जेक्ट होता तो एम लगाते, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर लगाते। पैसिव में जाएंगे तो ये पैसिव वर्ब बीइंग आ गई, फिर मेन वर्ब ईटन, और बाई के साथ एजेंट, तो ही जो है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्यों लगाया, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है। तो यहाँ पर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अगेन पैसिव में इसको चेंज करना है। कह रहा है द टीम वोन द टूर्नामेंट आफ्टर वीक्स ऑफ हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है, द टीम है। विन का सेकंड फॉर्म वोन, मतलब कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल। जब आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, तो आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब ये सब अपने माइंड में मार्क करते जाइए, ठीक है। दी टूर्नामेंट ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, आफ्टर वीक्स ऑफ हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट ये आपका जो है
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ पर ये जो आपका दी टूर्नामेंट है ये किसकी तरह काम करेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब जब पैसिव में चेंज करते हैं तो हम लोग हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हो तो प्रायोरिटी हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देते हैं। तो यहाँ पर दी टूर्नामेंट जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा। सेकेंड फॉर्म है, मतलब कौन सा टेंस है, पास सिंपल है। तो पास सिंपल को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, तो आप जानते हो कि पास सिंपल को जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। वॉज वर के साथ किस में चेंज होता है, थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। तो यहाँ पर देखिए वॉज विनिंग, तो यहाँ पर तो आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, विन वॉन वॉन, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, तो ये हो सकता है। यहाँ पर हैड बीन हो गया तो ये आंसर नहीं बन सकता। वॉज बींग, ये तो कॉन्टिन्यूस में होता, बींग तो ये भी नहीं हुआ। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट सेंटेंस है। द टूर्नामेंट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इधर आके सब्जेक्ट बना। वॉज चूंकि सब्जेक्टिव पार्ट सिंगुलर है, थर्ड फॉर्म वॉन। बाई के साथ एजेंट को जोड़ा, एजेंट कौन है, द टीम। और आफ्टर वीक्स ऑफ हार्डवर्क एंड कमिटमेंट, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था उसको हमने एज इट इज वहां पर रख दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ये इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि एकदम लेटेस्ट पैटर्न है। इसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो क्लासेस हो रही है इनको आप अच्छे से करिए, आपका काम बढ़िया होगा। 2026 में आपको किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठें, इंग्लिश के पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आइए। कह रहा है द रेस्क्यू टीम, तो ये द रेस्क्यू टीम हमारा सब्जेक्ट है, कुड हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। ठीक है, हैव कंप्लीटेड, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग मॉडल परफेक्ट बोलते हैं। तो ये मॉडल परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। मॉडल परफेक्ट किसको बोलते हैं, मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको लैंग्वेज में मॉडल परफेक्ट बोलते हैं। दी टास्क, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर एक कंडीशनल सेंटेंस है, इफ देयर हैड बीन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यहाँ पर बीन आपको नजर आ रहा है, तो ये एक पैसिव वर्ब की तरह काम करता है। तो जिस पार्ट को चेंज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी कहाँ है पैसिव में चेंज करने की, तो ये जो क्लॉज है आपका, इसी को हम लोग पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब कुड हैव कंप्लीटेड द टास्क, मॉडल परफेक्ट जो है, मॉडल परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, तो मॉडल परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है मॉडल परफेक्ट का। तो अब आप मॉडल परफेक्ट को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर है। अब यहाँ कुड है तो कैन कैसे हो सकता है, तो ये तो गड़बड़ हो गया, मॉडल चेंज होता ही नहीं है। कुड हैव बीन कंप्लीटेड, देखिए मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। द टास्क कुड बी कंप्लीटेड, बी नहीं हो सकता, बीन होगा। ठीक है, द टास्क कुड हैव टू बी कंप्लीटेड, तो टू बी कंप्लीटेड, ये यहाँ पर आपने इन्फिनिटिव का पैसिव बना दिया, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म चेंज होता है टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म में। तो ये यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। थोड़ा सा इसको दोबारा देखिए, द टास्क जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इधर पैसिव में आके सब्जेक्ट हुआ। मॉडल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म किस में चेंज हुआ, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये हुआ मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। और बाई के साथ जो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट था वो यहाँ एजेंट की तरह जुड़ गया, और जो आपका दूसरा क्लॉज था जो ऑलरेडी पैसिव वर्ब लिए हुए था उसको एज इट इज हमने आगे एड ऑन कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है दे बिल्ट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर। दे सब्जेक्ट है, बिल्ड का सेकेंड फॉर्म बिल्ट, मतलब कौन सा टेंस हुआ, पास सिंपल। अ न्यू हाउस ये ऑब्जेक्ट हुआ, लास्ट ईयर ये आपका टाइम का एडवर्बियल हुआ। तो जब आप पैसिव में जाएंगे तो अ न्यू हाउस आपका सब्जेक्ट बनेगा, और सेकंड फॉर्म है मतलब पास सिंपल, तो पास सिंपल का पैसिव क्या होता है, तो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर है ये पास सिंपल का पैसिव है। तो अ न्यू हाउस सिंगुलर है तो वॉज आएगा, बीइंग तो कॉन्टिन्यूअस में आता है तो ये गलत होगा। हैड बीन ये पास्ट परफेक्ट,
तो ये गड़बड़ हो गया। अ न्यू हाउस वॉज बिल्ट बाई देम लास्ट ईयर इज बीइंग, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है, तो बिना किसी टेंशन के सी ऑप्शन करेक्ट है। अ न्यू हाउस जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, पैसिव में आके सब्जेक्ट बना, सिंगुलर है तो वॉज आया। बिल्ट सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है तो बिल्ट हो गया। बाई के साथ ये जो आपका सब्जेक्ट था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम है, लास्ट ईयर एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट में आपने जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है पेरुमल हैज गिवन अ चैलेंजिंग असाइनमेंट टू द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स। ये आपका यहाँ क्वेश्चन है। तो पेरुमल सब्जेक्ट है, हैज गिवन कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ए चैलेंजिंग असाइनमेंट ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और फिर टू दी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट में टू आपका प्रेपोजिशन है, और दी न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स जो है ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। पैसिव में जाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको प्रायोरिटी देनी है। तो ए चैलेंजिंग असाइनमेंट ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का स्ट्रक्चर है हैज प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, अगर सब्जेक्टिव पार्ट सिंगुलर है तो हैज लेंगे, और सब्जेक्टिव पार्ट प्लूरल है तो क्या लेंगे, हैव लेंगे। तो आपका एक चैलेंजिंग असाइनमेंट जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव में पैसिव में आके सब्जेक्ट बनेगा, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो हैज का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर विल हैव बीन कर दिया तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वॉज गिवन ये भी पॉसिबल नहीं है, हैड बीन गिवन ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ए चैलेंजिंग टास्क सब्जेक्टिव पार्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, बीन, और फिर यहाँ थर्ड फॉर्म, और बाई के साथ आपका ये जो एजेंट है वो जुड़ गया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में हमने एसोसिएट कर दिया। तो बिना किसी टेंशन के कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो दोस्तों इसी के साथ एक और सेशन अपना यहाँ पर समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी है आपको समझ में आ गई है। वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका रिवीजन इस साल के एग्जाम्स से पहले कंप्लीट हो जाए। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।